वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मैं एक नए वीडियो में। बहुत कुछ स्टडी गर्ल श्रुति। मैं एक बहुत टारगेट के साथ 2024 के कुछ परिभाषाएं नियम नियम भी है, कुछ परिभाषाएं भी है। कक्षा 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसका? केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का है। इस नियम को और परिभाषाएं को आप लोग जरूर देखें। टारगेट है ये हर साल में आए हुए हैं। 20 में भी, 22 में, 23 में और 2024 में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस को ज़रूर आप लोग एक बार देखें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। पहला है क्लोराउस का नियम। पहला बोल रहा है क्लोराउस का नियम। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। क्लोराउस का नियम लिखा है, यदि प्रत्येक चालकता पद को वैद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तब किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायन या ऋणायन की मूलतः चालकताओं के क्या योग बराबर होते हैं। जैसे बोला है एक चालकता पद के वैद्युत अपघट्य से क्या होता है, सूत्र से उपस्थित होता है। मतलब एक फॉर्मूला से क्या होता है, उपस्थित होता है। और ये कोई आयन मतलब धनायन या ऋणायन से क्या होता है, संख्या को गुणा किया जाता है जाए तब किसी वैद्युत अपघट्य की जो तनुता का मतलब जो तनुता का अनंत जैसे खत्म की तनुता का क्या होता है, तनुता का क्या होता है, चालकता। मतलब इस चालकता होता है। इसे धनायन या ऋणायन के लिए क्या करते हैं, मूलरता का चालकताओं को क्या करते हैं, योग के जैसे मतलब धनायन और ऋणायन होता है उसको योग के क्या करते हैं, बराबर होता है। उसको क्या बोलते हैं, क्लोराउस का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला है विद्युत अपघटन का नियम। पर दूसरा है देखिए विद्युत बोला है, विद्युत अपघटन का नियम। तो इसका देखते हैं परिभाषा क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ अपनी गलती अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है। जैसे बोल रहे हैं वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य क्या होता है, पदार्थ अपनी गलित अवस्था में जैसे गले हुए अवस्था के जलीय विलयन मतलब जलीय जैसे जले हुए विलयन को क्या होता है, विद्युत धारा में क्या होता है, प्रवाहित करता है। विद्युत धारा में प्रवाहित करता है, अपघटित मतलब अपघटित हो जाता है। उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें कुछ इसमें बोला है कि जैसे प्रक्रिया जिसमें अपघटित होती है कोई पदार्थ को, उसी को बोला है कि विद्युत अपघटन इसको कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या है, तीसरा है रेडॉक्स विभव। देखते हैं दोस्तों रेडॉक्स विभव क्या है। लिखा है जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है। जैसे मतलब कोई एक सेल है, उसमें ऑक्सीकरण या अपचयन होती है तो वो क्या, तो धातु और विलयन के मध्य क्या होता है, स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। जैसे मतलब कि कोई धातु और विलयन होता है मध्य मतलब वो स्थापित विभवांतर जैसे भाग बट जाता है, विभवांतर हो जाता है किसमें, धातु और विलयन में के मध्य क्या होता है, वो बट जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं। अगला है क्या, अगला है कोलाइडी विलयन का नियम। कोलाइडी विलयन का नियम देखते हैं क्या है। वे विलयन जिनके कण वास्तविक विलयन के कणों से बड़े तथा निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। जैसे बोला एक विलयन है, तो एक विलयन जिनका वास्तविक और कण और विलयन क्या है, कणों से क्या है, बड़ा है और निलंबन के क्या, छोटे छोटे जो होते हैं कण, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके कणों का क्या आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है या 10-100 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है और उसके मध्य होता है। उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडी कहते हैं। जैसे कि ये कोलाइडी विलयन ये है दोस्तों कि ये कोई एक आकार है और इसकी विलयन इसकी नैनोमीटर कितनी होती है, तो 1 या 100 तक ये नैनोमीटर की होती हैं। और एक निलंबित होते हैं जो बड़े बड़े जो बड़े तथा निलंब जो छोटे छोटे कणों के होते हैं, बड़ों से छोटे छोटे कणों के हो जाते हैं। और वो 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर क्या होते हैं, मध्य होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला है बराउनी गति का नियम। देखिए देखते हैं बराउनी गति का नियम क्या कह रहा है। बोला है कोलाइडी कण पूरे प्रेक्षित क्षेत्र में लगातार टेढ़े मेढ़ी गति करते हैं। मतलब जैसे बोल रहा है कि कोलाइडी कण होता है पूरे क्षेत्र में क्या करता है, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे जिगजैग जो जिसको बोलते हैं वैसी गति करते हैं, और वो बराउनी गति कहलाती है। यह कोलाइडी कणों के आपस में टकराने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे मतलब बोला है बराउनी गति क्या होती है, बराउनी गति टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जैसे जिगजैग होता है ना, जिगजैग की तरह गति करते हैं, गति को इंग्लिश में गति करते हैं। और इस कोलाइडी कणों को क्या आपस में टकराता है, टकरने के काम करते हैं, और वह उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बराउनी गति कहते हैं। देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला है टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव क्या है दोस्तों, टिंडल प्रभाव है जिस प्रकार अंधेर कमरे में प्रकाश की किरण में वायु से धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे बोला है कि एक अंधेर मतलब जैसे एक कमरे में, अंधेर कमरे में प्रकाश की किरण पड़ती है तो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, और उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन में डालकर इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे बोला है धूल के एक कण को चमकते हुए दिखाई पड़ता है, उस प्रकार मतलब लेंस से क्या करता है, केंद्रित प्रकाश को क्या करते हैं, केंद्रित प्रकाश को देखते हैं कोलाइडी विलयन में डालकर। किसमें, कोलाइडी विलयन में डालकर किससे देखते हैं, लेंस से देखते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। दोस्तों ये जो 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 परिभाषाएं हैं ये आप लोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हर साल के क्वेश्चन ये आए हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखें। अगला है क्या, स्कंदन। स्कंदन देखते हैं क्या है। स्कंदन है कोलाइडी कणों पर एक कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश होने के कारण वे एक दूसरे से दूर रहते हैं। जैसे बोला है कोलाइडी कणों पर, मतलब कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश, जैसे विद्युत आवेश होने मतलब होने जैसे विद्युत आवेश के होने के कारण उस पर क्या होता है, एक दूसरे से दूर रहते हैं। मतलब जब उसमें समान जैसे उसमें विदेश जैसे विद्युत आवेश का जब कोलाइडी कण होते हैं, कण छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो विद्युत आवेश जब जाने के टकराने का कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर रहते हैं। ये क्या है, ये उदासीन कण बरावनी गति के कारण एक दूसरे से टकराकर संयुक्त होकर बड़े बड़े कण बनाने लगते हैं। जैसे बोला है ये उदासीन कण है, ये उदासीन कण बरावनी गति के कारण, जैसे ये उदासीन कण है, ये उदासीन कण है, और बरावनी गति के कारण क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, टकराकर क्या करते हैं, संयुक्त होकर बड़े बड़े कण बनाते हैं। जैसे देखिए ये टकरा जाते हैं एक दूसरे में, और छोटे कण से क्या करते हैं, बड़े कण बनाने लगते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं स्कंदन कहते हैं। समझ में आया आप लोग को। देखिए जैसे बोला विद्युत आवेश को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर क्या करते हैं, रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन ये जब टकराते हैं दोनों आपस में तो छोटे कण क्या होता है, बड़े हो जाते हैं, बड़े बनाने लगते हैं। छोटे कण क्या करते हैं, बड़े टकराते हैं तो बड़े कण बनाने लगते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, स्कंदन कहलाते हैं, ये स्कंदन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है पेप्टीकरण। देखते हैं दोस्तों पेप्टीकरण क्या है। किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं। किसी ताजे अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाने से वह पुनः कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बोला है पेप्टीकरण क्या है, तो किसी कोलाइडी विलयन, एक कोलाइडी विलयन, कोई भी कोलाइडी मान लीजिए विलयन है, कोई भी कोलाइडी सांद्रता विलयन है, उसको अवक्षेप को उसको अवक्षेप में मतलब क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। देखिए किसी ताजे अवक्षेप मतलब कोई जैसे कोई ताजा ताजा अवक्षेप होता है, कोई ताजा
केमिकल होता है, उसमें विद्युत अपघट्य मिलाने से, उसके विद्युत मतलब अपघट्य क्या करते हैं, मिलाने से, कुछ अपघटित चीज मिलाने से वह पुनः क्या करता है, वह पुनः कोलाइडी किसमें, कोलाइडी अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब कोई भी उसमें विलयन, अपघटित विलयन में, कोई भी विद्युत अपघटित विलयन में कोलाइडी मिलाने पे क्या करता है, वो तुरंत क्या करता है, तुरंत अपनी परिवर्तन हो जाता है। मतलब कोई भी अवस्था को दूसरे अवस्था में तुरंत क्या करता है, परिवर्तन हो जाता है। आइए देखते हैं अगला है, अगला है अपवहन। अपवहन क्या है, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थों के अणु एवं आयन चर्म पर पत्र झिल्ली में से सरलता पूर्वक निकल जाते हैं। जैसे कि लिखा है, यह एक विधि है जिस पर, किससे पर आधारित है, ये देखिए किस पर आधारित है, तो घुलित पदार्थों के अणु होते हैं, जो अणु छोटे छोटे जो होते हैं कण, उसको मतलब अणु होते हैं, अणु भी होते हैं। आयन चर्म मतलब पतला एक झिल्ली होता है, आयन चर्म पत्र झिल्ली होता है, एक पतली झिल्ली होती है, वह सरल मतलब वो एकदम, मतलब एकदम नॉर्मल से जैसे एकदम सरलता पूर्वक क्या होता है, निकल जाते हैं। चर्म पत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने की विधि को अपवहन कहते हैं। जैसे बोला है, जो चर्म पत्र पृथक है, वो क्या करता है, विधि को क्या करता है, कोई भी विधि को पृथक करके क्या, अपवहन क्या करता है, पृथक करके कोई भी विधि को क्या करता है, अपवहन में कर देता है। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवहन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्या है, अगला है दोस्तों अपचायक गुण। देखते हैं अपचायक गुण क्या है। अपचायक गुण है, ओजोन गैस ऑक्सीजन मुक्त पर अपचायक का कार्य भी करती है, यह स्वयं भी अपचयित हो जाती है। जैसे बोला है, ओजोन गैस होता है ना, ऑक्सीजन पर क्या करता है, अपचयित करता है, और वो कार्य भी क्या करती है, मतलब अपनी कोई भी अभी तुरंत क्या करता है, अपचयित हो जाता है। मतलब कोई भी दूसरे दूसरे कोई भी दूसरे गैस में क्या करता है, अपचयित हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अपचायक गुण कहते हैं। जैसे देखिए दिया है H2O2 प्लस O3, जैसे बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लस O3, इसको टू फॉर्म इसको देखिए बनाते हैं H2O प्लस 2H2O2, मतलब बोला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे अब दो हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गया। देखिए इसको बना दिए, ये एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है एक दंती लिगेंड। देखते हैं दोस्तों एक दंती लिगेंड क्या है। एक दंती लिगेंड क्या है, वे लिगेंड जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है। जैसे बोला है कोई एक लिगेंड है, ठीक है, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब परमाणु, एटम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं परमाणु को, एटम। इलेक्ट्रॉन युग्म का एक क्या है, परमाणु है, और इसी कारण वे एक वे केंद्रीय धातु आयन से क्या करता है, केवल ही और एक समन्वय कर एक उपसंयोजन ससंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। जैसे बोला है किसी कारण केंद्रीय धातु आयन से क्या होता है, केवल एक ही सामान्य, मतलब क्या, सामान्य पर क्या करता है, एक उपसंयोजी बंध का निर्माण करता है। कोई भी जैसे उपसंयोजी संयोजी बंध होता है, द्विसहसंयोजी बंध होता है, तो इसमें लिखा है क्या, उपसहसंयोजी बंध क्या करता है, निर्माण करता है। एक इलेक्ट्रॉन पर एक परमाणु, जैसे कोई भी युग्म क्या करता है, परमाणु करता है। जैसे इसमें केंद्रीय धातु आयन के कारण केवल एक ही सामान्य में उपसंयोजी बंध क्या करता है, निर्माण करता है, उसके क्या बोलते हैं, एक दंती लिगेंड कहते हैं। इसको एक दंती लिगेंड कहते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में जैसे F-, देखिए F मतलब ऋणायन क्या है, एक ऋणायन है, और एक क्लोरीन क्या है, इस पे भी ऋणायन है ना, तो ये NH3 है, और ये H2O, हाइड्रोजन है ना, H2O है, और फिर है नोबल NO है। तो इस पे देखिए, इस पे क्या धनायन है, देखिए ये दोनों, ये आयरन है तो इस पे सॉरी, इस पे आयरन है तो इस पे धनायन है, तो क्लोरीन है तो इस पे धनायन है। और इस पे देखिए
और इस पे देखिए NO है तो इस पे क्या है, रिडायन है ना दोस्त, है ना दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, धनायन है और इस पे क्या है, ऋणायन है ना। तो बस यही एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग। और देखते हैं, और अगला क्या है, अगला है द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड क्या है देखते हैं। वे लिगेंड जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं, मतलब कोई एक लिगेंड है जिसमें दो परमाणु, इसमें देखिए ऊपर में एक लिगेंड में क्या था कि कोई एक इलेक्ट्रॉन था युग्म, और इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना। और ये परमाणु भी है इसमें, और इसी कारण के ये केंद्रित धातु आयन में दोनों ओर से समन्वय करके दो उपसन, मतलब देखिए इसमें द्विदंती में क्या है कि दोनों ओर से क्या करता है, उपसंयोजी युग सहसंयोजी क्या करता है, बंधों की दोनों ओर से करता है, और इसका निर्माण भी करता है। केंद्रीय धातु का आयन का दोनों ओर से निर्माण करता है, और उपसंयोजी का बंधों का भी निर्माण करता है। इसे क्या बोलते हैं, द्विदंती लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों, देखिए इस एग्जाम्पल में है CH2 और फिर क्या है NH2, दोनों एग्जाम्पल है। इसको देखते हैं, चलिए देखते हैं फिर से एक नई वीडियो में। थैंक यू।